करते हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर उसामा बिन जुबैर साहब। आपके वक्त का कहिएगा, एंजाइटी डिसऑर्डर क्या होते हैं और ये आम परेशानी से किस तरह डिफरेंट होते हैं? जी थैंक यू सो मच। आम परेशानी क्या है, जिस तरह आज हमारे पिंडी में और इस्लामाबाद में नए पुल बन रहे हैं तो मैं थोड़ा लेट हो गया, तो मैं परेशानी का शिकार था और मैं जल्दी घर से निकला। रास्ते में भी मुझे फ़ोन आ रहे थे तो आई वॉज एंशियस, बट ये एंजाइटी पॉजिटिव एंजाइटी थी। इस एंजाइटी ने मुझे फिर भी आपके सेगमेंट से 2 मिनट पहले स्टूडियो में पहुंचा दिया। तो ये परेशानी और एंजाइटी कंस्ट्रक्टिव है। एंजाइटी डिसऑर्डर क्या होता है कि मैं हर वक्त इसी हालत में रहूं कि मैंने कहीं पहुंचना है, जबकि मैंने कहीं नहीं पहुंचना। मैं जंगल में जाऊं, मेरे सामने शेर आए, जो मेरी हालत होगी बगैर शेर के हर वक्त मेरी वो हालत रहे। तो ये एंजाइटी डिसऑर्डर है कि परेशानी की बीमारी। अच्छा सही। अच्छा उसामा साहब, सब लोग कभी ना कभी परेशान या फिर टेंशन में होते हैं, लेकिन ये डिसऑर्डर कब संजीदा मसले का रूप इख्तियार कर लेते हैं या उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? देखिए, आप हर वक्त अगर परेशान हैं, परेशानी बेसिकली क्या है, जिस तरह हम पहले भी बात करते हैं, इट्स ऑल अबाउट केमिकल्स इन बॉडी। मैं जब जंगल में जाता हूं, मेरे सामने शेर आए तो मेरे जिस्म में वो केमिकल निकलेंगे जिन्होंने या मुझे उससे लड़ाना है या मुझे भगाना है, फाइट और फ्लाइट। तो अगर हर वक्त मेरी बॉडी फाइट और फ्लाइट के मोड में रहेगी कि वो केमिकल्स निकल रही हैं जिन्होंने लड़ाना है या भगाना है। इंसानी दिमाग और जिस्म हर वक्त लड़ने या भागने के लिए नहीं बना। तो जब वाकई लड़ना या भागना है, उस वक्त आप उस कैफियत में जाएं तो वो नॉर्मल है, बल्कि जरूरी है। शेर आपके सामने आए, आप लड़ें और भागे ना, वो आपको खा जाएगा। सही। लेकिन अगर बगैर शेर के वो आपकी हालत है और जिसकी वजह से आपके बाल गिरना शुरू हो गए हैं, आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, उल्टी सी महसूस होती है, कुछ अलामात दिमागी होती हैं, कुछ जिस्मानी होती हैं, दिल की धड़कन हर वक्त तेज रहती है, आपको हर वक्त लगता है कि कुछ होने वाला है। सही। तो इस कैफियत में ये बीमारी तब बनती है जब ये सारी अलामात कुछ अरसे तक रहती हैं, आपकी ज़िंदगी मुतासिर करती हैं। तो फिर ये आम परेशानी नहीं रहती, ये एंजाइटी डिसऑर्डर का रूप धार लेती है और इसकी बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं फिर। सही। अच्छा उस डॉक्टर उसामा साहब, जैसे आपने भी कहा कि हर वक्त आप किसी खौफ में मुब्तला रहते हैं और कहीं ना कहीं कनेक्शन आपका होता है, आप प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मेंटली आप किसी चीज़ के साथ कनेक्ट हैं और आप एंजाइटी का शिकार हैं। तो ये किस किस्म के जो हैं डिसऑर्डर्स होते हैं और इनसे हम अगर देखें तो ख़तरा ज़्यादा किसका है? देखिए, ये हम अगले कुछ एपिसोड्स में ना हम फर्दन हर डिसऑर्डर की बात करेंगे। सोशल एंजाइटी क्या होती है कि आप वैसे हर वक्त ठीक है, लेकिन आपने 4 लोगों में प्रेजेंटेशन देनी है, एक शादी में जाना है, आपको एंजाइटी शुरू हो जाएगी। एगोराफोबिया क्या होता है कि आप बार बार चेयर पे नहीं बैठ सकते, आप बस पे नहीं जा सकते। क्लॉस्ट्रोफोबिया क्या होता है, आप हर वक्त ठीक हैं, गाड़ी के शीशे आप सर्दियों में भी नीचे रखते हैं। जहाज में बैठने का फोबिया होता है, बहुत रिलीजियस लोग हज उम्रा नहीं कर पाते, जी हमें जहाज में खौफ महसूस होता है। सो अगर वो हर वक्त का खौफ है तो उसको हम कहते हैं जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। वो अगर एक खास चीज का खौफ है तो उसे कहते हैं फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर, आप लोग फोबिया के नाम से भी जानते हैं जी। और अगर वो बगैर किसी वजह के खौफ के दौरे एकदम आना शुरू हो गए हैं, उसको पैनिक डिसऑर्डर कहते हैं। आजकल जेन जी बहुत, जब मेरे पास बच्चे आते हैं कि जी हमें वी ऑलवेज हैव पैनिक अटैक्स, तो पैनिक अटैक वो एंजाइटी है जो बगैर किसी वजह के एकदम आपके सामने शेर आ गया। सही। उसामा साहब, एंजाइटी डिसऑर्डर या आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी के हवाले से आपके ताल्लुकात को किस हद तक और किस तरह मुतासिर करती है? देखिए, इसमें ना बड़ी वाइड रेंज है जी। अब आपको मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मेरा एक पेशेंट था जिसको जहाज में बैठने का फोबिया था, तो उसको बड़ी मुश्किल से थोड़ी सी चीज़ें बेहतर की, भेजा। वो 2 दिन बाद फिर आया, उसने कहा जी मेरे लाखों रुपए ज़ाया हो गया। मैंने कहा कैसे? उसने कहा जी मेरी दुबई की फ़्लाइट थी, लेकिन बिजनेस क्लास की टिकट थी, जहाज़ उड़ने से पहले मैं जहाज़ में जाके बैठा हूँ, बट मैं उठ के आ गया हूँ। अब आप देखें कितना ज़्यादा आप इफेक्ट हो रहे हैं जी। एक वाइफ है जो जिसको उम्रा करने का बहुत शौक है, लेकिन उसका हस्बैंड को जहाज पे बैठने का फोबिया है। सो वो हर रोज लड़ती हुई मेरे पास आती है, जी इनको ठीक कर दें ताकि ये मेरे साथ जाएं। सो ये कहने को, अब मेरा एक पेशेंट है, अगेन वो बहुत रिलीजियस था, उसको मस्जिद में रश में जाने का फोबिया हो गया। तो अब जुम्मे के वक्त कितना रश होता है। सो लिटरली ही वाज वीपिंग इन माय क्लिनिक कि डॉक्टर साहब मैंने पिछले 4 महीने से जुम्मा नहीं पढ़ा, मैं मस्जिद की तरफ जाता हूँ, लोगों में जाता हूँ तो मुझे एकदम खौफ में भाग आता हूँ। तो आप देखें कि कहने को ये छोटी छोटी चीजें हैं। अब एक खातून है जिसको पैनिक अटैक होते हैं, उसका हस्बैंड समझता है जब ये ससुराल जाने की बात होती है इसकी धड़कन तेज हो जाती है, इसमें पैनिक अटैक आ जाता है, उनके ताल्लुकात खराब हो रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मुख्तलिफ सिचुएशन में जब आप हर वक्त खौफ में रहते हैं तो आपकी अपनी
और इर्द गिर्द के में बसने वाले लोगों की जिंदगी और तो आपने बता दिया ना कि किस बहुत तरह से हमारे ताल्लुकात इफेक्ट हो रहे हैं, हमारी अपनी ज़ात इफेक्ट हो रही है। इस सारी सिचुएशन में ये भी होता है कि कुछ लोग ओवर थिंक बहुत ज़्यादा करते हैं, अज्यूम बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं। ऐसा होना भी नहीं होता, लेकिन वो पहले ही सोच बैठते हैं कि ऐसा हो जाएगा, और फिर जब ऐसा हो जाता है तो उनको लगता है जैसा मैं सोच रहा था यही हुआ है। ये भी एंजाइटी में आता है। देखिए बिल्कुल, हम इसलिए तो यहाँ बैठते हैं कि इन चीज़ों को डिस्टिग्मेटाइज करें कि वो ये सोचता नहीं है, ये बीमारी का हिस्सा है। ये एंजाइटी डिसऑर्डर का एक सिम्टम है कि आपके दिमाग में बगैर वजह के फाइट और फ्लाइट के केमिकल्स निकल रहे हैं और आपको लगता है कि कल ये हो जाएगा, परसों ये हो जाएगा। अच्छा, फिर वो वाकई आप रोड पे जाएं तो एक चांस है कि आपका एक्सीडेंट होगा। पेशेंट कहेगा देखा मैंने कहा था इसलिए हुआ, मेरे दिमाग में ये बात थी। वो चीज़ फिर रीइंफोर्स हो जाती है और पक्की हो जाती है, उसका खौफ और पक्का हो जाता है। देखिए एंजाइटी डिसऑर्डर में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अवॉइडेंस से आता है कि एंजाइटी डिसऑर्डर के दो मेन सिम्टम्स क्या है कि एक आपको बहुत बेचैनी होती है, दूसरा जिस चीज़ से बेचैनी होती है आप अवॉइड करते हैं। लोग घर से बाहर निकलना छोड़ देते हैं कि जी हमें बाहर जाते हैं तो बेचैनी होती है, वो घर में रहना शुरू कर देते हैं। बहुत हाई अचीवर लोग जो हाई एंड जॉब्स करते हैं, सोसाइटी को बहुत कुछ दे रहे होते हैं, वो जब इस परेशानी की बीमारी में मुब्तला होते हैं वो घर तक महदूद हो जाते हैं। सो इट्स नॉट अबाउट द इंडिविजुअल और द फैमिली, इट्स अबाउट द होल सोसाइटी। उसामा साहब, आपने जो एग्जांपल्स कोट किए हैं उससे समझने में बड़ी आसानी हुई है कि ये किस तरह से आपके ताल्लुकात को, अब इवन आपके फाइनेंसेस जो हैं उनको भी मुतासर कर रहा होता है, आपको नुकसान पहुंचा रहा होता है हर तरीके से। तो फिर पाकिस्तान में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं, बल्कि ज़्यादातर इसके इलाज से बहुत ज़्यादा हिचकिचाते हैं। आपने सही कहा, हम जो है इस हवाले से काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, डिस्टिग्मेटाइज कर रहे हैं। इस रुझान को किस तरह से बदला जा सकता है ताकि लोग जो है वो साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करें और अपना इलाज करवाएं? अच्छा, इसमें ना बहुत सारे लोग इलाज करा रहे होते हैं, लेकिन कोई मेडिकल के डॉक्टर के पास जा रहा है, कोई मैदे के डॉक्टर के पास जा रहा है, कोई दिल के डॉक्टर के पास जा रहा है, सारे टेस्ट ठीक आ रहे हैं। क्योंकि एंजाइटी की बहुत ज्यादा अलामात जिस्मानी होती हैं। आपके दिल की धड़कन बार बार तेज हो रही है, आप जा रहे हैं, वो आपके दिल के सारे टेस्ट ठीक है। सारी पाकिस्तानी कौम को एंजाइटी का सिम्टम जो होता है, मैदे में गैस हो रही है, मैदे में तेजाबियत हो रही है, गैस्ट्रो के डॉक्टर के पास जा रहे हैं, कैमरा डाल के एंडोस्कोपियां करा रहे हैं, वो सब 3-3 दफा एंडोस्कोपी होगी। देखिए मैदे में कैमरा डाल के टेस्ट कराना आसान काम नहीं है, 3-3 दफा लोगों ने कराया होता है और वो ठीक आता है। फिर ये समझाने में उनको कि ये बेचैनी की अलामत है, जब दिमाग रो रहा होता है तो वो दिल को भी रुलाएगा, मैदे को भी रुलाएगा, पट्ठों को भी रुलाएगा। तो आप अपने दिल और गुर्दे, फेफड़े, मैदा सबका इलाज कराने से बेहतर है कि एक एंजाइटी डिसऑर्डर का इलाज कराएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। तो फिर बहुत से मेडिकल स्पेशलिस्ट और कार्डियोलॉजिस्ट पेशेंट को कन्विंस करते हैं कि आपको हमारी ज़रूरत नहीं है, आपको साइकाइट्रिस्ट की ज़रूरत है। तो डॉक्टर सामा, ये जो चैलेंज है ना, डिसऑर्डर है आमतौर पर किस एज ग्रुप में ज़्यादा पाया जाता है? अच्छा, ये अगेन हम बात करते हैं कि हमारी जो स्ट्रेंथ है वो हमारा यूथ है। तो एंजाइटी डिसऑर्डर्स भी मोस्टली यूथ में देखे जाते हैं। इवन अब हम बच्चों में देख रहे हैं कि 10-12 साल के बच्चों में भी ये आ रहे हैं, लेकिन जो पीक एज है वो 18 से 22 साल है, जो आपकी सबसे प्रोडक्टिव एज है कि आपने यूनिवर्सिटी जाना शुरू किया है, आप बहुत सारे काम करना चाहते हैं, एकदम आपको एक प्रेजेंटेशन पे आपके दिल की धड़कन तेज हो गई, पसीना आ गया, आप फेंट हो गए, उसके बाद आपने कहा जी अब मैं प्रेजेंटेशन कभी नहीं दूंगा। वो जिंदगी का कारपेट फिर रोल होना शुरू हो जाता है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है, हमने पहले भी एक बात की थी कि फिर लोग ये बेंजोडाइजेपिन्स नामी गोलियां, एल्प, लेक्सोटनल, ज़ेनेक्स, मोहल्ले का डॉक्टर ये दे देगा, ओवर द काउंटर मिल जाएंगी जो नशे की गोलियां हैं, लोग इनसे इलाज करते हैं, ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं। तो जब एंजाइटी डिसऑर्डर का इलाज नहीं होता तो फिर ये चीज़ें आ जाती हैं। तो फिर पूरा एक स्पेक्ट्रम है जिसको अगर हम अर्ली डिटेक्ट कर लें तो हम पेशेंट की बहुत ज़्यादा मदद कर सकते हैं। सही। बिल्कुल ठीक है। पेशेंट जो है वो फिर दूसरे डॉक्टर आ रहा होता है और ये कि साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट कर ले तो अर्ली डायग्नोज हो जाए तो इसका हल भी हो जाता है, इलाज भी हो जाता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर उसामा बिन ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद थे और एक अहम मसले के हवाले से आज हम बात कर रहे थे।